जय हिंद दोस्तों आज हम देखते हैं ईसा पूर्व और ईसवी का क्या अर्थ होता है। ये हिस्ट्री का है। आप सभी ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में बताया जाता है इतने ईसा पूर्व, ये ईसा पूर्व, ये ईसवी, ये बीसी, ये एडी, इस तरीके से पूछा जाता होगा। तो दोस्तों ईसा पूर्व और ईसवी का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों हम पहले बात करते हैं ईसा पूर्व की, जिसको हम बीसी भी बोलते हैं, और ये है ईसवी जिसको हम एडी बोलते हैं। तो दोस्तों बीसी पहले हम जानते हैं ईसा पूर्व को, जो कि बीसी होता है। बीसी का अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की तारीख, ईसा पूर्व कहलाती है। अब दोस्तों इन्होंने ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की तारीख को बीसी क्यों कहा है, इसका एक स्पष्ट कारण है, क्योंकि हमारे देश पर अंग्रेज़ों ने राज किया है और यूनानियों ने राज किया है। तो उस आधार पर जो है इसको बीसी कहा गया। ईसा मसीह, ईसाई लोग जो थे उन्होंने जो है भारत में इन तारीखों, भारत में क्या पूरे विश्व में तारीखों का जो है तारीखों के कैलेंडर जारी किए थे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं बीसी को क्या कहते हैं। बीसी को बोलते हैं बिफोर क्रिस्ट। ये क्या है? बिफोर क्रिस्ट। अब बीसी को बीसीई, बिफोर क्रिस्ट को बीसीई भी बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा का अर्थ है इसका क्रम घटते होता है, जैसे 301 बीसी से 300 बीसी तक ये हमेशा घटते हुए क्रम में चलेगी। ठीक है। अब हम देखते हैं एडी। एडी जो है जिसको ईसवी बोलते हैं, इसका अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख ईसवी कहलाती है, जिसको हम बोलते हैं एडी एन्नो डोमिनी। एडी को सीई भी कहते हैं। सीई कॉमन एरा होता है, इसका क्रम बढ़ते हुए होता है, यह आगे चलता है और ये पीछे चलता है। तो 400 एडी के बाद जो है 401 एडी आता है। दोस्तों इसका क्रम घटते हुए चलता है, इसका क्रम बढ़ते हुए चलता है। ये गिनती जैसे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 करके है, वैसे ये 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होता है। अब हम देखते हैं एडीवीसी डेटिंग प्रणाली को सर्वप्रथम डायोनीसियस एक्सिगुस द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जो कि ईसाई कैलेंडर, मैंने कहा था ईसाई कैलेंडर मतलब ईसाइयों द्वारा जो है हमको ये कैलेंडर मिला था। ईसाई कैलेंडर जूलियन ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। कितने प्रकार के कैलेंडर हैं? ईसाई कैलेंडर एक, जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है इनके ऊपर आधारित है। ये 3 प्रकार के कैलेंडर होते हैं। अब दोस्तों हम नीचे देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने, हेरोडोटस क्या नाम है? हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक द हिस्टोरीज में किया था। इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। और इनकी पुस्तक कौन सी थी? द हिस्टोरी, जिसमें 2 क्वेश्चन निकल आए हैं। अब अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व विज्ञान, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कहा जाता है। अब दोस्तों देखते हैं 1891 में डेनियल विल्सन द्वारा प्रागैतिहासिक प्री हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों ये 3 क्वेश्चन जो है इसमें से निकल के आए हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। तो दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।